दरभंगा के नगर भवन में नगर निगम की बोर्ड की बैठक की गई। आयोजित पार्षदों ने वार्ड के विकास को लेकर रखी अपनी बातें। शनिवार को दरभंगा नगर निगम की बोर्ड की बैठक नगर भवन में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व नगर आयुक्त कुमार गौरव कर रहे थे। वहीं इस बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी के साथ ही महापौर, उप महापौर एवं सभी वार्डों के वार्ड पार्षद मौजूद थे, जिन्होंने अपने वार्ड के विकास से संबंधित कई एजेंडे बोर्ड के समक्ष रखी और विकास को लेकर बातें कही। तो वहीं इस बैठक में पब्लिक स्कूल का भी मामला उठा। बता दें कि लालबाग पब्लिक स्कूल जो कई वर्षों से नगर निगम की ज़मीन पर है, उसके बारे में भी वार्ड नंबर 21 के पार्षद ने आवाज़ें उठाई। उन्होंने कहा कि 9 साल के लिए लीज पर दिया गया था, जिसे धोखे से 90 साल कर लिया गया है। इसके अलावा वार्ड 5 के भी पार्षद ने अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसमें अंचल के साथ साथ नगर निगम के कर्मी भी शामिल है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं ये पार्षद जो बोर्ड बैठक में शामिल थे। और इस तरह का अगर व्यवहार रखिएगा तो हम लोग बैठक का बहिष्कार करेंगे। नहीं आपको भर्ती मानना चाहिए माननीय सदस्य। आप ये स्वीकार कीजिए, लेकिन हम लोग बैठक का बहिष्कार करेंगे। आप माननीय सदस्य इस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं? हम माननीय अध्यक्ष महोदय को पूछना चाहते हैं कि क्या संकेत देना चाहते हैं, तो खुलकर बोलिए। आपने दिया था, आपने बहुत बड़ा समस्या है जो आपको पहले भी अवगत कराया गया। 21 लाख का पहले का उसका टेंडर हुआ था 18-19 में, वो काम नहीं हुआ। जो संवेदक था वो संवेदक का लाइसेंस कैंसिल हो। उसके कारण हमारे पश्चिमांचल में आम का बगीचा बहुत बड़ा। आम के बगीचा में वो नाली होते हुए पानी जो आम के बगीचा में जाते हैं, वो आम का पेड़ सूख रहा है, जिसके कारण वहाँ के ग्रामीण लोग बहुत दिक्कत। उसमें एक आवेदन नगर महोदय को दिए हुए थे कुछ दिन पहले, जो वो नाली को अभिनव बनाए, लेकिन वो काम हुआ नहीं। उसका टेंडर है कि 21 लाख का सीमेंट का घर से दुश्मनी डबरा पथ निर्माण कार्य उसमें है। नवल किशोर चौधरी के घर से नन्नू शाह के घर तक। तीसरा है राजा सलेश स्थान से कोयला स्थान तकनाई। ये जो है ये 2 वार्ड को जोड़ेगा, एक 9 को जोड़ेगा, 8 को भी जोड़ेगा और 23 को भी जोड़ेगा। इसमें एक बहुत बड़ा समस्या है कि हम लोग ग्रामीण 2 वार्ड मिलके 9 और 23 मिलके उसमें एक प्राइवेट नाला बना हुआ था जो उसको इंक्लोजमेंट करते हैं। उसको हम लोग 2 वार्ड मिलके उसमें वहाँ पे हम नाला बनाना चाहते हैं। उसमें हम आपके अभियंता को भी यहाँ दिखा दिए थे, उनको बता दिए थे, लेकिन वो काम हुआ नहीं। सबसे बड़ा अभी इमली घाट पुल के चालू है और महाराजी है जो आपके नॉलेज में है। उसमें यहाँ से महाराजी से होते हुए जो रोड आए वो रोड टूटा हुआ, उसमें नाला भी है और पुलिया के कारण बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पर गाड़ी बराबर एक्सीडेंट होने से बचता है, उसको अभिनव देखा जाए। गरीब बच्चों को काफी कठिनाई उठाकर यहाँ तक आके क्लास करना पड़ता है। कृपा करके इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं, ये गरीब बच्चों के लिए है। और दूसरा पानी का, पानी में क्या है अभी तक सर हम अपने
से आपको पता नहीं होगा। 10-15 दिन लगाने के वजह से सब परेशान करता है। अब खुद से तो पता है कि मेरा खुद का पाठ का काम है, परेशानी शुरू हो जाती है। इसलिए देखिए, आज तो पहला चुनाव के बाद पहला बैठक आज एक आयोजित किया गया है, जिसमें महापौर महोदय, उप महापौर महोदया अध्यक्षता कर रही है। और इसमें सभी वार्ड पार्षद अपने अपने वार्ड की समस्या को लेकर आए हैं और उनके पास अपनी समस्या को रख रहे हैं। इससे पहले एक टेक्नोलॉजी की बात चली थी, जो टावर पे का स्थापित होना है, नीचे में पार्किंग, उसके बाद फिर सिनेमा हॉल, तो क्या मतलब कुछ एडिंग था, जिसका लिस्टिंग अभी हम लोगों को मिला है, उस पर कुछ चर्चा हुई है। तो ये देख रहे हैं कि सभी अभी फर्स्ट बैठक है, हम लोग अपनी प्रॉब्लम को रखे हैं, वार्ड की समस्या को रखे हैं। अब आगे देखना है कि नगर निगम किस स्तर तक इसका निदान करते हैं, इस पे काम करते हैं, वो तो आगे के बैठक में पता चलेगा। फिलहाल अभी हम लोग अपनी समस्या रखते हैं। जल जमाव और पानी की समस्याओं पर कुछ चर्चा हुई है। पानी जो जल जमाव और पानी की समस्या पे तो बातचीत चल ही रही है। जिस वार्ड में काम चल रहा है उस वार्ड में काम चल रहा है, और जिस वार्ड में काम नहीं चल रहा है उसके इंजीनियर को अभी खोजा गया था, लेकिन वो इंजीनियर नहीं थे। और जल जमाव की ले लीजिए, तो जल जमाव को लेकर के तो हमने भी अभी इसका एक कारण ये है अतिक्रमण। सबसे बड़ा मुद्दा ये है अतिक्रमण। कुछ लोग उसमें क्या कर दिए हैं, नाले पे पक्कीकरण कर दिया, और कुछ लोग नाले को भर करके उसके बाद मकान खड़ा कर देते हैं। इतने सारे कारण हैं जो जल जमाव का एक कारण बन जाता है। इसका बड़ा मुद्दा ले लीजिएगा तो मेरे वार्ड में ही आपको मिल जाएगा, जल जमाव का बड़ा सा एक कारण मिल जाएगा। जो अतिक्रमणकारी अतिक्रमण कर रखे हैं और ऊपर से उसका जमाबंदी भी करवा लिए हैं, रसीद भी कटवा लिए हैं, लेकिन अब तक नगर निगम का कोई प्रयास नहीं किया गया है। और अंचल के पास भी और डीएम के पास भी हम जा चुके हैं इस मुद्दे को लेकर के कि अतिक्रमण के कारण आज एक नाला का निर्माण बाधित हो गया है, और नाला का निर्माण नहीं हो सका। जो एक बड़ी आबादी जल जमाव से ग्रसित रहेगा, उससे जूझता रहेगा, तो उसको लेकर के हमने अभी भी नगरायुक्त सर को बोला है, और सर ने पहले भी आश्वासन दिया था माकर के। आपने तो नगर निगम पर आरोप लगाया है कि जो नगर निगम अतिक्रमण करने में सहयोग कर रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तक स्थल का जांच न नगर निगम किया है, न सामान्य कलेक्ट्रेट से कोई आया है, न अंचल से कोई गया। सिर्फ नोटिस पे नोटिस किए जा रहे हैं और निदान कुछ भी नहीं होता है। किस जगह पर अतिक्रमण? हमारे वार्ड में शिक्षक कॉलोनी में आपको कठरबन्नी पोखर के पास एक नाला का निर्माण जो अभी बाधित हो गया है, वहीं पे अतिक्रमण का एक बड़ा सा मुद्दा है, जिसको हम अंचल पे भी जाकर के बात किए हैं, नगर निगम में भी बात किए हैं, और डीएम से भी बात की है। एक बहुत बड़ी मुद्दा है, और इसमें ये है कि प्रशासनिक जो कर्मचारी है, जो पदाधिकारी है, वो सरकारी ज़मीन का जमाबंदी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जो नगर निगम प्रशासन हो या अंचलाधिकारी हो, इसको अब तक ठीक से देख नहीं पाए हैं। बीच में त्यौहार आ गया था, होली आ गया था, हमको 10 तारीख का टाइम दिया गया था। हम सोमवार को अब जाकर के मिलेंगे अंचलाधिकारी से कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई। एक चीज़ देखा, हम लोग नगर निगम बोर्ड की बैठक में जो 2022 थोड़ा सा जोर से बोलेगा, पीछे के चुनाव में निर्वाचित पार्षदों के साथ और महामेयर, उप मेयर के साथ अवसर मिला है। इस बैठक में उपस्थिति मैं अपना पुरजोर ढंग से दिया हूँ, और सभी मुख्य बिंदु पर चर्चा भी किए हैं कि शहर में क्या क्या समस्या है, क्या क्या होनी चाहिए। सारी मुद्दों पर हमने बात किया है। जो भी एजेंडा आया है, जो एजेंडा लगा कि वास्तव में शहर हित और जनहित का है, वैसे एजेंडा को हमने ध्वनि मत से प्रस्तावित और पास करने का काम सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से किया। अच्छा, बात आपने निश्चित रूप से चूँकि जो अभी का माहौल चल रहा है, जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किए, उस समय के बाद जो लोगों में गलत नशा का उपयोग करने लगा, टैबलेट खाना, सोलेशन सोना इत्यादि तरह तरह के नशा करने लगा है, जिसके कारण आतंक, शहर में आतंक बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चा क्राइम करने के लिए आतुर रहता है, मार करने के लिए आतुर, चाकू चलाने के लिए आतुर रहता है और चलाता भी है। ऐसे में कई बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि नहीं, ये सीसीटीवी कैमरा यदि शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों पर सभी वार्डों में लग जाए तो निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल होगा और पुलिस को इसमें सहायता मिलेगा और माननीय पार्षद को इसमें
अच्छा से अच्छा लोगों का सहयोग मिले। हसन चौक जो स्टैंड है उसका चर्चा है कि उसमें पार्किंग बनना है, होटल बनना है, मोटेल बनना है, सिनेप्लेक्स बनना है, इत्यादि चीज़ बनना है। हम लोगों ने कहा कि नगर निगम के यदि देखा जाए तो एक ही मुख्य धरोहर बचा हुआ है, बाकी जो 95 धरोहर अतिक्रमित है वैसे धरोहर को जो नगर निगम की परिसंपत्ति है वैसे संपत्ति को आप और माननीय पार्षद, महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त के जो प्रशासक है वो IAS है, यदि वो चाहे तो निश्चित रूप से जो गलत ढंग से अतिक्रमण किए हुआ है उस अतिक्रमण को अपने कब्जे में ले आएंगे। पब्लिक स्कूल का भी मुद्दा उठा है जी, लालबाग पब्लिक स्कूल का भी मुद्दा उठा है। 19 साल को 90 साल बनाने की लीज की बात कही जा रही है, क्या है ये मामला? जी निश्चित रूप से हमने भी सुना है कि 9 साल को 90 साल बनाने का काम किया गया है उन जालसाजी लोगों के द्वारा। चूँकि हमारे माननीय पार्षद नवीन सिन्हा जी पहली बार निर्वाचित होकर नगर निगम के सदन में आज बोले हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सत्य होगा और सत्य हो और उस पर कार्रवाई हो, इसके लिए नगर आयुक्त को प्रोत्साहित किया गया है कि नगर निगम के जो परिसंपत्ति कब्जा किए हुआ है, लोग अवैध ढंग से कब्जा किया है, वैसे संपत्ति को छुड़ाने का काम करे और जो कागजी हेर फेर 420 का काम किया है 9 साल का 90 साल, वैसे लोगों को चिन्हित कर उस पर कानूनी कार्रवाई करने का काम करे ताकि पुनः फिर इस तरह का काम कोई करने का साहस नहीं करे। हमारा मुद्दा था वो था रोड और नाला। रोड नाला नहीं हमारे वार्ड में, वो हमेशा जल जमाव बना रहता है। इसी को लिखित में लेकर के हम नगर आयुक्त साहब को दिए हैं और कहे हैं कि रोड और नाला जितना जल्द से जल्द हुए उसका निर्माण कार्य कराया जाए हमारे वाले गरीब। नाम क्या हुआ? जी तबस्सुम खातून बात करते हैं। आपने जिम्मेदार जी इसलिए तबादले की मांग की है कि वार्ड नंबर 1 में साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, जिससे हर जगह से शिकायत आती है कि वार्ड नंबर 1 में सफाई नहीं हो पाता है और ये जिम्मेदार साहब जो है सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं और सुपर सभी काम पर नहीं आते हैं, इसीलिए से इनको बदल करके दूसरा सुपर और दूसरा जिम्मेदार क्या आयुक्त साहब बोली है कि तबादला किया जाएगा और वार्ड में 15-16 सुपर दिया जाएगा साफ़ सफाई के लिए। 15-16 से आपके वार्ड लगता है तो हो जाएगा। जब वार्ड भ्रमण करते हैं, घूमते भी हैं, जी घूमते हैं तो लगा कि साफ सफाई नहीं हो रहा है। जी कई जगह मतलब कि कार्रवाई करने पर कई जगह सफाई कर्मियों की बदलने की जरूरत है। जी की बैठक संजोग से जनता के द्वारा आने का मौका मिला है, लेकिन मैं फिर भी पत्रकार हूं और उसकी भी हैसियत से काम करूंगा। और यहाँ 9 साल बनाम 90 साल आपने जो चर्चा की, 9 साल का अर्थ ये था कि अभी एक डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया कि एक नया बिल्डिंग बनेगा, हाई फाई होगा, 15 साल में 3 साल में बनेगा, 12 साल में आप उसको हैंडओवर ले लेंगे। हसन चक की ज़मीन कुल 96 ज़मीन है दरभंगा नगर निगम की, रटा हुआ है हमको 96 ज़मीन बिहार में सबसे ज़्यादा, पटना के बाद दूसरा रीच ज़मीन के मामले में दरभंगा नगर निगम है। इसमें 69 कब्जे में था 69 और पिछले 40 साल में मात्र 2 ही अतिक्रमण मुक्त हुआ दरभंगा नगर निगम की ज़मीन, वो दोनों वार्ड नंबर 21 में, एक हरिबोल तालाब और एक नगर निगम के उत्तर में जो जिसमें कचरा पीट बना हुआ है। तो 40 साल में 67 ज़मीन अतिक्रमण है, उस पर आप तो कुछ अतिक्रमण हटा करके काम कीजिए। उदाहरण के रूप में आप कह रहे हैं 12 साल में लौटा देगा। सन 1964 में या 63 में पब्लिक स्कूल को 9 साल के लिए लीज पर दिया गया, जो 90 साल जीरो बैठा करके कर लिया उसको खाली नहीं करा रहे हैं। आप वहाँ मॉल बनाइए, सिनेमा हॉल बनाइए। अच्छा